आए हुए हैं 2-3 नाम, तब तक हम वो नाम यहाँ पर ले रहे हैं। रतन देवी, सुमन कुमार, वीना जैन, नेमी चंद जी, मंजू जैन। अगर यहाँ हो तो यहाँ पहुँच करके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। नमस्ते माँ जी। संलेखना संथारा को आत्महत्या के समानांतर अपराध बताने हेतु जो जनहित याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, उसमें विभिन्न अभिभाषकगण द्वारा जो लिखित बहस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, उसका आपने अवलोकन फरमाया। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या जिस प्रकार भी विधिवेदता निर्धारित करें, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष नजरसानी याचिका में किस प्रकार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आज मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब आपके साथ बिमल जी डागा ने मुझे अदालत में पेश किए गए प्रमाण प्रस्तुत किए। थोड़ा सामने ला के रखो, जनता को दिखाना जरूरी है। शायद बिमल जी यहाँ उपस्थित है तो उनको भी बुला लो। उन्होंने लगभग 2000 पृष्ठों का ये प्रमाण प्रस्तुत किया, लेकिन विडंबना देखिए, ये देख रहे हैं आप, उठाने में भी ताकत लगेगी। 2000 पेज से अधिक पेजों को प्रस्तुत करने के बाद भी आपके माननीय महोदय को कोई प्रमाण नहीं मिला। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? सोचने की बात है। उन्होंने इसे कंसीडर नहीं किया। अब आपको न्यायालय के दरवाजे पे जाकर इसी बात को प्रस्तुत करने की जरूरत है कि हमारे शास्त्र का एक एक पन्ना संलेखना समाधि का गीत गाता है। हमारे रोम रोम में संलेखना की महिमा छिपी हुई है, संथारा की महिमा छिपी हुई है। हर साधक की अंतस की पुकार होती है समाधि, हर साधक की अंतः का प्राण होता है संलेखना, और हर साधक के जीवन का ध्येय बनता है संथारा। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? आगम के सारे प्रमाण जब मैंने देखा, इसमें समस्त दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं की सारे मान्य ग्रंथों में जो भी उल्लिखित है उन सब का उल्लेख किया है। इसे कोई साधारण व्यक्ति भी पढ़ ले तो समझ लेता कि संलेखना की कितनी महिमा है। इसे आत्महत्या या सती प्रथा की तरह कोई कुप्रथा कहना तो बहुत ही छोटी बात है, बल्कि इसे पढ़ने के बाद तो कोई सोचेगा कि जीवन के समापन का या जीवन के कल्याण का इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं हो सकता। अगर इसे तटस्थ भाव से पढ़ ले तो वो खुद सोचेगा कि मेरी भी ऐसी ही संलेखना हो। दुर्भाग्य है, पुण्यशाली जीवों को ही ऐसा योग मिलता है। जिनका भवितव्य अच्छा होता है वे ही संलेखना धारण कर सकते हैं, हर कोई नहीं। लेकिन हमें अब घबराना नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं ऊपर की अदालत में तो हमें न्याय मिलेगा ही। और इसलिए इस न्याय की लड़ाई के लिए समाज को पूरी तरह से ताकत से जुटना है। सुगानी साहब भी इसमें पूरी तरह लगे हुए हैं, और हमने देखा जब मैं सब ग्रंथों को नए सिरे से पलटवा रहा था और उनके संदर्भों को देखा, इन लोगों ने बहुत सारे संदर्भ दिए हैं। चलिए, अब और समय मिला है तो उसमें और अंशों को जो इसमें छूट गए हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा वह सब पर्याप्त है। इसे कहना कि सबूत नहीं दिए गए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे इस न्याय व्यवस्था पर। विमल जी आ गए हैं, आ जाइए थोड़ा सामने। और इनने बहुत अच्छा काम किया है, ये आगे के लिए आपके काम में आएगा। ऐसे व्यक्ति ने एक श्रावक होने के बाद भी अपने स्वाध्याय के बल पर इन्होंने ये काम किया है। और मेरे ख्याल से आपके कोर कमेटी के सदस्य भी है ना? हाँ जी, बिमल जी डागा एडवोकेट। जो नहीं, एडवोकेट नहीं है ये, लेकिन अच्छा, एडवोकेटों को सपोर्ट करने हैं। कोर कमेटी के समय कोर कमेटी के एक सदस्य भी हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है, सारे देश को इनकी सराहना करनी चाहिए। चलिए, आगे के लिए तैयार रहेंगे। रश्मि जैन हजारीबाग, मोनिका काशरीवाल जयपुर,
सुरेंद्र जैन सहारनपुर और मुनिराय जैन देवली। तब तक हम बुला रहे हैं ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जयपुर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुझे अल्पबोध की ये एक भावना है कि जब से ये प्रकरण चल रहा है और ये उपसर्ग आया है तो पूरे देश में आपकी आज्ञानुसार ब्रह्मचारी बहनें, ब्रह्मचारी भाई और श्वेतांबर परंपरा में दीक्षा के पूर्व जो साधना करते हैं वो मुमुक्षु भाई और बहन के नाम से प्रचलित हैं। ये सारे लोग जप, तप, अनुष्ठान और त्याग करने लगे हैं। किंतु इसके अलावा क्योंकि ये लोग गृहस्थ श्रावक और आप जैसे श्रमण इन दोनों के बीच की कड़ी हैं तो उन्हें इस विषय में आगे क्या करना चाहिए मार्गदर्शन दें। इसके साथ ही एक जिज्ञासा मेरी यह है कि दिगंबर जैन परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ सठ खंडागम धवला, जय धवला और महाधवला है। हे मुनिवर, इन ग्रंथों में संलेखना का क्या स्वरूप है और क्या व्यवस्था है बताने की अनुकंपा करें और मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। पहली बात तो जितने भी जैन धर्म से जुड़े हैं साधु संत तो अपना काम कर रहे हैं, श्रावक भी अपना काम कर रहे हैं। त्यागी व्रतियों को और काम करना है। त्यागी व्रतियों को सबसे बड़ा काम अपना धर्मानुष्ठान करते हुए श्रावकों को जगाने का है और ख़ासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ साधु संतों का समागम नहीं है लोगों को जगाएं, उन्हें बताएं, संलेखना का स्वरूप बताएं, संलेखना की महिमा बताएं। और मैंने जैसा कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ कि अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमें संलेखना के स्वरूप को इस तरीके से व्याख्यायित और विवेचित करना चाहिए कि इस देश का हर व्यक्ति अपनी ये साध बना ले कि मेरा अंत संलेखना पूर्वक हो, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, और यही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। ऐसा प्रयास हर त्यागी व्रति को करना चाहिए। आपने पूछा है सठखंडागम धवला जय धवला में समाधि का क्या वर्णन है। हमारे यहाँ सठखंडागम में धवला टीका में अनेक स्थानों पर समाधि का उल्लेख है, जहाँ उन्होंने निक्षेपों के प्रकरण में चित, चावित और तख्त शरीर की चर्चा की है। उस तख्त शरीर के प्रसंग में भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोपगमन नाम के संन्यास की 3 विधियों का बहुत उत्तम विवेचन किया है। ये तो हमारी साधना का प्राण है। समाधि के बिना किसी भी ग्रंथ की परिपूर्णता नहीं मानी जा सकती। इसलिए हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में इस संलेखना, संथारा या समाधि का उल्लेख मिल जाता है। रश्मि जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराष्ट्री। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में हजारीबाग से हूँ और मैं यहाँ जयपुर में पीजी में रह रही हूँ। तो मुझे पूछना था, मैं पीजी में जिनवानी या शास्त्र जी रख सकती हूँ? उसमें कोई दोष तो नहीं है ना? जहाँ आप रहते, यदि वहाँ का खान पान शुद्ध है और स्थान शुद्ध है तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। आगे मोनिका काशलीवाल जयपुर। आगे तैयार रहेंगी डॉक्टर उषा शेट्टी जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपने व्यवहार और आचरण में कैसे जैनत्व दिखाएं? व्यवहार और आचरण में जैनत्व दिखाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जैनत्व के प्रति अपनी निष्ठा को जगाने की है। यदि आपके हृदय में जैनत्व की निष्ठा जगेगी तो आपके आचरण में भी जैनत्व आएगा, व्यवहार में भी आएगा और आपके विचारों में भी जैनत्व का प्रतिबिंब दिखेगा। तो अपनी निष्ठा को गहरी बनाइए और तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर आगे बढ़िए। डॉक्टर उषा सेठी जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत नमन। महाराज श्री, मैं इतना सा कहना चाहती हूँ, मैं सब रोजाना की रोजाना सुन रही हूँ इस संलेखना और संथारा के विषय में। मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि यदि इसको हम
टीवी के जब हमारे 4 चैनल्स तो सब देखते हैं लेकिन सारे लोग नहीं देख पाते। इसको अगर जन आंदोलन का रूप दे दिया जाए और सबको टीवी चैनल्स पर एफएम पर जो भी गाड़ी में बैठे जो भी चैनल चलाए उसका कुछ ना कुछ भाग संथारा सल्लेखना का अवश्य दिखाया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जैन धर्म क्या है और सल्लेखना संथारा क्या है, क्योंकि हम जैन लोग तो फिर भी जान जाते हैं। इतना आपका सुझाव विचारणीय है, आगे चलो। सुरेंद्र जी जैन सहारनपुर आगे तैयार रहेंगे। मुनिराय जैन देवली, कमल जैन सांगानेरिया पाली, प्रकाश संजी पहाड़िया भीलवाड़ा नारेली। नमस्ते पूज्य श्री हमारा श्री जैन धर्म, जैनियों पर, जैन क्षेत्र और जैन शास्त्रों पर हमेशा से कुठाराघात होता रहा है और इस बार तो एक ऐसी कुचेष्टा हुई है कि श्रमणों पर और श्रावकों की साधना पर कुठाराघात हुआ है। तो क्या ये हमारी अहिंसा का वो फायदा उठा रहा है एक विशेष वर्ग? इसके लिए मार्गदर्शित करें। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि संकट उसी पर आते हैं जो महान होता है। कसौटी पर सदैव सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। इसलिए घबराइए नहीं। और जैन धर्म चूंकि महान है इसलिए उस पर संकट आते रहा। संकटों को आने से हमें घबराना नहीं है। हम पर समय समय पर अनेक संकट आए, फिर भी हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि हमने बड़े से बड़े संकटों को बहुत आसानी से सहा है, उसका सामना किया। और जब भी ऐसे संकट आए हैं हम सामना करते आए हैं, आगे भी करेंगे और सफल होंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जहाँ तक बात रही कि ऐसे संकट आते क्यों हैं, तो ये स्वभाव भी हो सकता है और कहीं कहीं हमारी कुछ कमियां हैं जो जागरूकता के अभाव के कारण पनपती है। अब समाज में जागरूकता आ रही है और मुझे नहीं लगता कि ये संकट के बादल अब ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। मुनिराय जैन देवली। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, देवली से हूँ मैं, कि जिस तरह हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मन अलग ही हो जाता है, वैराग्य की भावनाएं हो जाती है, और जो हम घर पे आते हैं एक बाल्टी स्नान करते हैं तो वापस मोह माया में फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों? यही तो संसार है, समझ गए? और यही मोह माया का प्रभाव है। अगर सबको इतनी आसानी से वैराग्य हो जाए तो संसार जल्दी सिमट जाएगा। तो संसार को चलते रखना है, चलाते रखना है, इसलिए पूरी प्रक्रियाएं बनी रहती। कमल जैन सांगानेरिया पाली आगे तैयार रहेंगे। शनत भैया, धीरज भैया, राजेश सायपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमस्तो, परिवार वालों की तरफ से नमस्तो। मैं पाली से आया हूँ। गृहस्थ जीवन में रह के हम कैसे स्थिर प्रज्ञ में रह सकते हैं, जरा इस बारे में थोड़ा सा मेरी जानकारी देंगे। बहुत अनुकंपित तरह जीवन में रहकर स्थित प्रज्ञ वाले हो कैसे रह सकते हैं? पहले प्रज्ञ तो हो जाओ, फिर स्थित प्रज्ञ होना। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने आप को तटस्थ वृत्ति से रखने का सूत्र बताते हुए कहा कि रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। कि सम्यक दृष्टि जीव संसार के सारे क्रियाओं को करता है लेकिन भीतर से वो अलग रहता है। जैसे धाय बच्चे को खिलाती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल डालती है, लेकिन उसे पता रहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। तो बस अपने गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को पापों से अलिप्त रखना चाहते हो तो उसका एक ही सूत्र है, भेद विज्ञान को याद रखो। सब कुछ करो पर अपने को कभी मत भूलो। प्रकाश संजी पहाड़िया भीलवाड़ा और नारेली। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पिछले कई दिनों से मैं महाराज का निरंतर प्रवचन सुन रहा हूँ और इसी प्रवचन के लोभ के कारण
मैं हमारे भिलवाड़ा में विराजमान पूज्य श्री मुनि सुधा सागर जी महाराज का प्रवचन नहीं सुन पाता हूँ। पिछले 5-6 दिनों के प्रवचनों में महाराज ने 2 विषय लिए बहुत ही अच्छे अच्छे। एक विषय तो इन्होंने लिया संबंधों के ऊपर और संघ और पंथ भेद के ऊपर। निश्चय से यह विषय हम लोगों को हिलाने के लिए अपने आप में बहुत था। दूसरा विषय महाराज ने कल सुबह लिया और सामान्य जीवन में कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इसके ऊपर महाराज ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। और मेरे को इतना अपील हुआ कि मैं आज ही, हालांकि साइटिका पेन से मैं परेशान था, फिर भी मैं आज ही चला आया। मैंने कहा महाराज के चरणों में पहुंच करके और आशीर्वाद लेकर के शायद मैं जल्दी से स्वस्थ हो सकूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक के 56 वर्ष बाद से आज तक जितने भी संघ भेद हुए हैं, जितने भी पंथ बने हैं, उन सबके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, महाराज ने हम सबको निर्देशित किया था कि आप सब एक हो जाइए। मैं महाराज श्री से ये जानना चाहता हूँ कि हम कब एक नहीं हैं और क्यों एक नहीं हो पाते हैं, इसके ऊपर कृपया थोड़ा सा विश्लेषण करें। पहले तो आप जैन परंपरा के इतिहास को ठीक ढंग से पढ़िए। भगवान महावीर के 56 वर्ष बाद संघभेद नहीं हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्षों बाद तक पूरा संघ पूरी तरह विभक्त था। थोड़ा सा परिवर्तन आया आचार्य भद्रभाहु के काल में, जब 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा तो श्रमण संघ का बहुभाग आचार्य भक्त भद्रबाहु के निर्देश में दक्षिण भारत की ओर चला गया और शेष भाग उत्तर भारत की ओर। और इस तरीके से एक बीजारोपण हुआ और धीरे धीरे कालांतर में चलकर दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 अलग अलग संघ प्रकट हो गए। इसके बाद अर्हदबली आचार्य ने एक बार मुनियों का बड़ा समागम किया था और उन्होंने जब सब मुनियों से पूछा आप लोग आ गए, तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तब उस समय मूल संघ में नंदी संघ, मूल संघ आदि कुछ संघों के नाम से, जो जहाँ से आए थे उनको उस तरीके से नाम दिया। और दिगंबर, एक संपूर्ण दिगंबर संघ में अलग अलग संघ भेद हुए। लेकिन ये संघ भेद केवल एक व्यवस्था की दृष्टि से थे, इनमें कोई अंतर भेद नहीं आया। जब भी संघ में कोई भेद हुआ है या पंथ बना है, तो मुख्य रूप से वो आचारगत परिवर्तन के कारण पनपा है। और आचारगत परिवर्तन, उपासनागत परिवर्तन ने मान्यता को परिवर्तित किया, लोगों की आस्थाएं बटी तो पंथ बन गए। ये चलता रहा। आचार्य कुंद के काल में भी हमारे अनेक संघों में विभेद था, आज भी है, उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपने पूछा है कि ये पंथ बनते कैसे हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ, जब व्यक्ति पथ को भूल जाता है तो पंथ पकड़ लेता है। जो पथ को पकड़ता है वो पंथ को भूल जाता है। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जैन धर्म का मूल कोई पंथ नहीं, अहिंसा और वीतरागता का पथ है। इसे पकड़ोगे, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। जो अहिंसा और वीतरागता को पकड़ते हैं वे सदैव एक होते हैं, और अहिंसा और वीतरागता के आदर्श से विमुख होकर अन्य बातों को पकड़ लेने वाले बट जाते हैं। इसलिए इसे पकड़ करके चले। ब्रह्मचारी सनत भैया बंडा। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य कुंद के साहित्य में संलेखना की क्या व्याख्या है? आचार्य कुंद ने संलेखना की चर्चा अपने भक्तियों में की। आचार्य कुंद ही एक पहले आचार्य हुए जिन्होंने भक्तियाँ लिखी, और उनके भक्ति साहित्य में दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुवई गमनम, समाही मन्नम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, ये शब्द लिया। उन्होंने चारित्र पाहुड़ के अंतर्गत
संलेखना को पश्चिम संलेहना भनिया ऐसा करके एक महान व्रत भी कहा है। इसलिए संलेखना हमारी साधना का प्राण तत्व है, इसे भूलना नहीं चाहिए। आचार्य कुंद की इस उक्ति को जरूर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राजेश शाहपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है, स्वाध्याय किस क्रम में किया जाता है और हमारे जीवन में उसका क्या असर होता है? देखिए, स्वाध्याय का अपना एक क्रम है, उसको अपने ढंग से करें। सबसे पहले अगर आपको स्वाध्याय करना है तो उसकी शुरुआत जैन धर्म और दर्शन से शुरू करें, आपका जैन आगम में प्रवेश होगा और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, स्वाध्याय करने से हमारे परिणाम निर्मल होते, भाव दशा अच्छी होती। आगे अब समय हो रहा है, मैं चाहूँगा कि इसमें अब कुछ बातें मैंने कल संलेखना के संदर्भ में की थी, बहुत सारी बातें शेष है। जो प्रश्न आएंगे संलेखना से रिलेटेड है, एक प्रश्न पूछो, इसके बाद 1 मिनट। इस प्रश्न के बाद यहाँ की कोर कमेटी के सदस्यगण हैं, यहाँ आएंगे। विवेक जी काला उस विषय में पूरे देश को अपने अभियान के विषय में जो कुछ भी है उसकी विधिवत सूचना देंगे। और साथ में कोर कमेटी के जो गणेश जी राणा, गोधा जी और डागा जी हैं वो भी साथ में आएंगे, हेमंत जी सोगानी भी साथ में आएंगे। चलिए, यह प्रश्न जो ऑनलाइन आया है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न हो। श्रीमती प्रियंका सचिन बजाज मुंबई महाराष्ट्र से जानना चाह रहे हैं, महाराज श्री, हम बॉम्बे में रहते हैं, केंद्र सरकार की सर्विस में हैं, हमारे लिए अति आवश्यक कार्य हेतु भी छुट्टी मिल पाना असंभव होता है। जहां हम रहते हैं वहां आसपास कोई मंदिर भी नहीं है तथा धर्म बचाओ आंदोलन से संबंधित कोई प्रतिक्रिया भी वहां समझ में नहीं आ रही है, जानकारी नहीं है। अतः 24 तारीख को हम घर, ऑफिस या दोस्तों के साथ जाप्यानुष्ठान या ऐसा क्या करें जिससे हमें सहयोगात्मक संतुष्टि का एहसास हो सके? देखिए, निश्चित यदि आपको ऐसी अनुकूलता नहीं बन पा रही है तो भावनात्मक रूप से तो आप जुड़ ही सकते हैं। उस दिन जाप करें, बन सके तो उपवास करें, भगवान का नाम ले, प्रार्थना करें, हे भगवान ये उपसर्ग टले ताकि इस हमारे धर्म और धर्म की परंपरा बनी रहे। विवेक जी काला साहब, हम आमंत्रित कर रहे हैं, धर्म बचाओ आंदोलन की कोर कमेटी के आप मेंबर हैं, साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं गणेश शिवाजी साहब के लिए राजेंद्र जी गोधा, हेमंत जी शोगानी और भी जो भी सम्माननीय हैं कृपया साथ में ही पधारें। विमल जी डागा साहब। महाराज के चरणों में नमोस्तु। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 10 तारीख को एक जैन धर्म के ऊपर एक कहर जिसे बोलते हैं वो बरपा है। और आप मानेंगे नहीं, जब से ये हुआ है तब से हमें नींद नहीं आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या रह गया। अब ये सब बातें तो हो गई है, जो होना था हो गया है। अब हम लोगों ने कमर कस ली है, उसकी तैयारी कर ली है। महाराज के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ नशियों में आज से ऑफिस हमने शुरू कर दिया है। उसमें कंप्यूटर हमने लगा दिए गए हैं। उसके लिए हमने जो ऑफिस का आदमी रखना है वो हमने रख लिया है। एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, आप लोग नोट कर लें, www.sanlekhna.com। मैं फिर बोलता हूँ, वेबसाइट बनाई है हम लोगों ने www.sanlekhna.com। इस वेबसाइट से कल आपको सब चीज़ें मिलने लग जाएगी। किस तरीके का बैनर होगा, किस तरीके का लेटरहेड होगा, जो ज्ञापन आप लोग 24 तारीख को देंगे वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से आपको जाना है, ये जितनी भी चीज़ें माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स जो भी एक आदमी को आवश्यक होती है, 24 तारीख को हमारे जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिलती रहेगी। इसके अलावा भी रेगुलर में जो ये हम लोग शंका समाधान होते हैं, अगर कोई एकदम कहने वाली बात होगी तो हम यहाँ के आपके माध्यम से कहेंगे। पर एक बात जो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, पारस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी आदमी घर पे नहीं रहना चाहिए। एक भी आदमी, एक भी औरत, एक भी बच्चा जो चल सकता है वो घर पे नहीं रहना चाहिए।
हमें सबको लेके जाना है, कोई बहाना नहीं चाहिए आपके। मैं सही बोलता हूँ, जो नहीं जाएगा ना वो 25 तारीख को ऐसे गिल्ट महसूस करेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जयपुर में सब चीज़ें सेट हम लोगों ने कर दी है। पूरी उम्मीद है हमें कि हम 1 लाख से ज़्यादा लोग जयपुर में जाएंगे। जयपुर जैन नगरी है, 1 लाख यहाँ जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में हम 1 करोड़ हैं, तो 50 लाख लोगों को कम से कम आना चाहिए। 50 लाख ही रखे हैं मैंने, तो वैसे छोटे बच्चों को छोड़ दिया है, बुजुर्गों को छोड़ दिया है, जो नहीं चल सकते उनको छोड़ दिया है। बाकी एक जना भी ऐसा नहीं बचना चाहिए। और अखबारों की हेडलाइंस हम क्रिएट करेंगे, हम सारे अखबारों में हमारा नाम होना चाहिए कि ऐसा प्रदर्शन कभी भी जैनियों का नहीं हुआ है। और ये करना हमारे लिए, ये समझो जिसे कहते हैं ना किसी के ब्रेड बटर होता है, ये समझो हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न है। आज हमारे को हमारी ताकत दिखाने का इससे अच्छा कोई अनुभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी मन में आता है कि हम तो बैर भाव रखते नहीं है, तो हमारा मन तो यही कहता है कि शायद सारे जैनियों को एक करने के लिए उन्होंने ये किया होगा। इसी बहाने से ऐसा काम हुआ है कि जब हम श्वेतांबर और दिगंबर जो दोनों संप्रदाय, वो दोनों एक जगह होकर के और ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो भूतों न भविष्यतों वाला मामला हम हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं। किसी तरह की कोई क्वारी है आप वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। साथ के साथ मेरे साथ यहाँ पर हमारे कोर कमेटी के श्री राजेंद्र जी गोदा यहाँ मौजूद हैं, विमल जी डागा यहाँ मौजूद हैं, हेमंत जी सोगानी यहाँ मौजूद हैं, गणेश जी राणा यहाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ 4 लोग हैं, बाकी हम लोग 14 लोग हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं इस काम के लिए। महाराज के गाइडेंस में हम लोग सब ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि सबको जहाँ जहाँ भी जिस जिस शहर में है, जिस तहसील में, हमने सोचा है कि तहसील तक के लोग जरूर जाएं और तहसील के अंदर जा कर के जो भी हम लोग देंगे, जो भी आप लोगों को ज्ञापन दिया जाएगा वो आपको जाके वहाँ देना है। पूरे इंडिया में ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है हमारे को। उस दिन तो ये लगना ही चाहिए कि भाई आज ये क्या हो रहा है। ट्रैफिक जाम हो जाए तो कोई चिंता नहीं, ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमें कोई टेंशन नहीं करना है इसमें। किसी का कुछ होने जाना नहीं है, ट्रैफिक जाम होना ही चाहिए। लोगों को लगना ही चाहिए कि आज इतने लोग सड़क पे कैसे आ गए हैं, ऐसा क्या कहर बढ़ पाया है कि ये लोग इतने आ गए हैं। हमको ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है। और मैं आपको फिर कह देता हूँ कि इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको अतिशीघ्र वेबसाइट www.sankletna.com पे मिलेगी। हम डे टू डे आपको अपडेट करते रहेंगे। किसी की कोई क्वेरी है उसमें हम 2-3 नंबर भी आपको देंगे, उस क्वेरी के ऊपर आप कोई भी आपको कोई इसी तरीके का सवाल करना है कर सकते हैं। हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि वो लोग अगर अच्छा लगेगा, आप मौन जुलूस में अगर सफ़ेद ड्रेस में आएंगे तो ये एक अच्छी हमारी भावना रहेगी, एक अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक ऐसे कपड़े हैं जो हर एक के घर में मिल जाते हैं, तो हमने यही सोच करके और महिलाओं के लिए हमने ये सोचा है कि केसरिया साड़ी करीब करीब हर एक के यहाँ मिल जाती है, तो केसरिया साड़ी महिलाएं पहने, पुरुष वर्ग सफ़ेद ड्रेस में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक काली पट्टी लगाई जाएगी जो इस सिम्बॉलिक होगा कि भाई हम विरोध प्रदर्शन के लिए हम निकल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर उपस्थित है। अब मैं विमल जी डागा जो कि श्वेतांबर समाज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। आइए महाराज श्री को वंदना करते हुए बंधुओं, अभी कोई श्वेतांबर नहीं, कोई दिगंबर नहीं, हम सब एक जैन हैं। इस बात को आप भूल जाइए कि हम श्वेतांबर हैं तो हम जैन हैं, हम दिगंबर हैं। मैं आपसे कहूं ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई के अंदर हम जरा से भी आगे पीछे रह गए तो हमारा नामो निशान नहीं रह पाएगा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं, भगवान महावीर का सिद्धांत है, हम अभी कहीं पर भी 18,500 वर्ष तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। और भगवान महावीर का शासन यह जयवंत रहने वाला है। इस शासन के अंदर कभी उतार चढ़ाव हो सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर का शासन जयवंत है। और इस जयवंत शासन के अंदर हम 18 या 20 आदमी कोई कोर कमेटी के नहीं है, ये सारा जैन समाज कोर कमेटी का है। और सारे जैन समाज को ये समझ लेना है हम कोर कमेटी के मेंबर हैं और इस कोर कमेटी के मेंबर में को बन करके हमें ऐसा एक शीर्षक हमें स्थापित कर देनी है इस बात को कि आओ जैनों की बात को करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर जैनों से टकराओगे अथवा जैनों की बात के अंदर अगर उलझ जाओगे तो आप उलझे ही रहोगे और उस उलझन के अंदर कभी आप सुलझ नहीं पाओगे। ऐसा हमें संदेश चारों ओर दे देना है। बात मात्र 2 ही बातें हैं और 2 ही बातों पे हमें
आगे होकर के इस बात को ले लेनी है। एक तो हमें सड़क पर आकर के हमें संदेश दे देना है, जैन कहीं किसी से भी पीछे नहीं है। अगर बात आ जाती है तो हम भगवान महावीर के कहूँ, मैं अथवा गौतम के कहूँ, अथवा मैं सुधर्मा स्वामी के कहूँ, हम उनके शिष्य हैं और एकजुट होकर के एक आवाज में होकर के हम आगे आने वाले हैं। और किसी भी कोई हमारे प्रति अगर अन्याय की बात रहेगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे सिद्धांतों के प्रति कोई घात करना चाहेगा, हमारे सिद्धांतों को कोई तोड़ नहीं सकेगा। हमारे सिद्धांत अजर हैं, अमर हैं, वैज्ञानिक हैं और चिरकाल तक हैं। जब कोई इस बात को जानता भी नहीं था, हमारे भगवान महावीर के सिद्धांत आज 2500 साल में वो सिद्धांत कह गए जो आज वैज्ञानिक उस बात को तय कर रहे हैं। बंधुओं, मैं तो इसी बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा, महाराज श्री का आश्रय मिला है और इस आश्रय के माध्यम से आओ, किसी प्रकार की उदासीनता मत रखना, कोई प्रमाद मत रखना, किसी प्रकार का आलस्य मत रखना। ये प्रमाद, आलस्य और कहीं उदासीनता किसी भी प्रकार की हमारे काम नहीं आएगी। 24 तारीख को हमारी ये सारी बातें खत्म करके और हमें एकजुट होकर के आना है। कोर्ट की बात तो अपने आप ही है ही, वे तो चलेगी ही। और मैं आपसे निश्चित तौर से कह सकता हूँ, हमारा विश्वास बोल सकता है कि कहीं पर भी कोई बात के अंदर उदासीनता हो सकती है, कहीं कभी फैसले के अंदर कोई हमारी बात को न समझ पावे, ये हो सकता है। लेकिन उसे समझना ही पड़ेगा एक रोज, या नहीं आगे समझना पड़ेगा। अथवा जिन्होंने नहीं समझा उनके मन में भी रह करके ये बात आएगी कि मैं कुछ गलत कर गया हूँ जैन समाज के प्रति। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। बंधुओं, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, आप श्री का हमें आशीर्वाद मिला है और उस आशीर्वाद के माध्यम से हम कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम बराबर आगे रहेंगे और आगे रह करके भगवान महावीर का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और रहेगा, वह ऊंचा ही रहेगा। कभी भगवान महावीर का झंडा इधर उधर नहीं रहने वाला है। हमारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र विशुद्ध है और उस विशुद्धता के आधार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा तो वीतरागता की बात है और इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र का सारी बातें तो विवेक जी ने कह ही दी है। उस विवेक जी साहब की बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखा है। पुनः पुनः महाराज श्री का धन्यवाद है। मुझे भी आदेश मिला था आप श्री का कि 6:20 पर आना ही आना है। आप श्री के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन बंधुओं, एक बात का अवश्य मैं कहूँगा, ये कोर कमेटी 20 जनों की नहीं है, ये हर जैनी की है। और हर जैनी को इस बात को समझ लेना है कि मेरा पूरा अस्तित्व है जैन समाज के अंदर, मैं कहीं पर भी किसी से भी पीछे नहीं हूं। ये कोर कमेटी तो खाली नाम की है, काम तो आप सबको करना है। और इस कोर कमेटी के अंदर आप भूल जाइए कि कोर कमेटी एक अलग है, आप सबको खड़े हो जाना है और आप खड़े होकर के इस बात की शपथ ले लेनी है, हम कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। कोर कमेटी तो मात्र एक संचालन की बात हो सकती है, लेकिन हमें तो हमारा पूरा प्रदर्शन करना है। और फिर कार्यकर्ता की तो बात ही दूसरी होती है, कार्यकर्ता का जोश दूसरा होता है, कार्यकर्ता की प्रेरणा दूसरी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। खास तौर से तो महाराज श्री का हमें आशीर्वाद है, हम अवश्य सफल होंगे। धर्म बचाओ आंदोलन से पूरी देश और दुनिया जुड़ रही है और व्हाट्सएप पर लगातार फोटोज आ रहे हैं। और अभी भाइयों ने आके बताया कि अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की लहर चल रही है। आज के सत्र का सारा समय हम महाराज श्री के श्री चरणों में डालते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ आज्ञा प्रदान करके अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। बंधुओं, अभी बात आप सबको बताई गई एक आंदोलन के लिए। जैन धर्म की बुनियाद ही आंदोलन है। तीर्थंकरों ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वो एक आंदोलन था। किसके विरुद्ध है? अपने जीवन के पाप के विरुद्ध है, अपने अंदर के विकार के विरुद्ध ये आंदोलन था। और जैन धर्म कहता है कि आंदोलन से ही जीवन में सफलता है। जब ऐसा आंदोलन होगा तो हमारी आत्मा में पवित्रता होगी। तो एक आंदोलन जो हमारे जीवन की पवित्रता के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने समाज के बीच उत्पन्न किया, जो तीर्थ का रूप लेकर पूरे समाज का आधार बना, आज उसी आंदोलन के सुरक्षा के लिए आंदोलन का प्रश्न खड़ा हो रहा है। बहुत सोचने की बात है। अभी आप सबसे कही गई बात कि इस साधना से, जो हमारी साधना का प्राण तत्व है,
उसके ऊपर आघात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये इस बात की अभिव्यक्ति है कि अमेरिका जैसे देश में अभी इस समय वहाँ विरोध प्रदर्शन का जुलूस चल रहा है। अभी मुझे गोधा जी ने आकर चित्र दिखाया। देश के लोगों को इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए कि संलेखना संथारा जैनियों की कितनी गहरी निष्ठा से जुड़ी साधना है। कल मैंने आपको समाधि साधना के बारे में बताया था कि ये संलेखना क्या है। उसमें से कुछ बिंदु शेष रह गए थे। थोड़ी सी चर्चा मैं आज आपसे कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे सप्ताह मुझे आपसे किसी न किसी रूप में इसकी बात करनी ही है। संलेखना में क्या भोजन पानी एक साथ छोड़ दिया जाता है? क्या संलेखना जिस किसी अवस्था में ले ली जाती है? और क्या संलेखना का उद्देश्य मरना है? ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नहीं, संलेखना या संथारा धारण करने का मतलब एक साथ भोजन पानी को छोड़कर बैठ जाना नहीं है। इसका एक क्रम है, शास्त्र विहित प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम करते करते आगे बढ़ा जाता है। ये एक तपस्या है, एक साधना है जो शक्ति के अनुरूप की जाती है। जैन धर्म का एक मूल सूत्र है शक्ति तस् तप और शक्ति तस् त्याग। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का कभी उल्लंघन मत करना। तो शक्ति के अनुरूप धीरे धीरे शक्ति को जगाते हुए बढ़ाते हुए त्याग और तपस्या का मार्ग अंगीकार किया जाता है। और फिर धीरे धीरे हमारी आयु पूरी होती है और व्यक्ति अंतिम श्वास भी अपने आत्मा के एहसास के साथ छोड़ता है, और वही उसकी संलेखना की परिपूर्णता होती है। संलेखना जिस किसी के लिए विधेय नहीं है, और जिस किसी अवस्था में संलेखना या संथारा न दी जाती है न ली जाती है। संलेखना के लिए कुछ निर्धारित मानक हैं। ऐसे व्यक्ति को संलेखना की अनुमति नहीं दी गई जो स्वस्थ हो, युवा हो, जिसके शरीर में कोई विकार न हो, अपनी चर्या क्रिया का ठीक ढंग से पालन करने में सक्षम हो। संलेखना की अनुमति केवल उस व्यक्ति को दी गई है जो व्यक्ति अत्यंत क्षीण काय हो गया, शरीर जर्जर हो जाए, अचानक कोई उपसर्ग आपत्ति विपत्ति की स्थिति हो जाए, या ऐसी किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसका कोई इलाज न हो। भारत में एक परिपाटी है, जब दवा काम न करे तो दुआ का आश्रय लो। बस यही संलेखना के पीछे का भाव है। अगर मेडिकल एड से तुम्हें लाभ होने की संभावना है तब तक मेडिकल एड लो, लेकिन तरह तरह की औषधि का अनुपान करने के बाद भी तुम्हारी बीमारी का कोई निदान न दिखता हो तो उस घड़ी बीमारी से व्याकुल चित्त होने की जगह उस बीमारी के से ऊपर उठने की बात करे। तन की बीमारी को अनदेखा कर अपने चेतन का स्मरण करे, अपने चित्त को, अपने चिंतन को शरीर से डाइवर्ट करके आत्मा पर केंद्रित करे और शरीर की नश्वरता को समझते हुए हंसते हंसते अपनी आखिरी श्वास ले और दुनिया से अलविदा हो। इसका नाम है संथारा, इसका नाम है संलेखना। हमारा धर्म कहता है सारी जिंदगी जब तक जियो मुस्कुराते हुए जियो, और अपनी सांस अंतिम सांस भी लो तो मुस्कुराते हुए लो, रोते कलपते हुए मत लो। आखिरी सांस को भी मुस्कुराते हुए जियो, अपने जीवन की एक एक सांस को आनंद से जीने के लिए जियो। और ये वही जी सकता है
जो संलेखना या संथारा की साधना करता है। यहाँ मरने जैसी कोई बात नहीं है। मरने के लिए संलेखना नहीं की जाती, क्योंकि जैन धर्म मरने की बात नहीं करता। मरेंगे तो फिर जन्म होगा। जैन धर्म न जन्मने की बात करता है, जीने की बात करता है, न मरने की बात करता है। जैन धर्म तो जीवन और मरण से ऊपर उठने की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। और इसीलिए संलेखना संथारा के 5 अतिचारों में जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीने की आशंसा यानी जीने की इच्छा और मरने की इच्छा को एक अतिचार कहा है। तो ये ऐसे अतिचार दोषप्रद बात जैन धर्म में मान्य नहीं है। इसलिए संलेखना को किसी भी तरह से आत्महत्या जैसी बात निरूपित करना कतई उचित नहीं है। आप इन सब बातों को समझें। अब रही बात इस आंदोलन की, पूरा देश, आज देश में भी कई जगह लोग उद्वेलित होकर सड़कों पर आए। मुझसे कहा गया कि महाराज हम लोग चाह रहे थे 24 तारीख को एक साथ करें। हम बोले देखो, जब व्यक्ति के भीतर उद्वेलन होता है तो रुकता नहीं। वो उनके भीतर की पीड़ा आज बाहर बही है, बहने दो। ये तो शुरुआत है, ये तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक तुम्हें सही समाधान न मिल जाए। इसलिए समाज को एकजुट होना है। आने वाले 24 तारीख के दिन जिस कार्यक्रम का निर्धारण यहाँ पर किया गया है, उसमें सब व्यक्ति को जोड़ने की बात है। अभी एक बात दागा जी ने कही कि कोर कमेटी कोई नहीं, हर व्यक्ति कोर कमेटी है। वास्तविकता है, आप ये मत समझे कि ये इनकी जिम्मेदारी है। वो तो एक व्यवस्था के लिए है, एक व्यवस्था के लिए है। कहीं कोई बीज बोया जाता है तो उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है, केवल इसलिए कि इसको कोई पशु पक्षी नुकसान न पहुंचा दे, मवेशी चर न जाए, इसलिए उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है। लेकिन पेड़ के बोने और उस पर ट्री गार्ड लगाने मात्र से पेड़ नहीं पनप सकता। उसको तभी पनपाया जा सकता है जब समय पर खाद पानी डाला जाता है। तो ये कमेटियाँ तो केवल ट्री गार्ड की तरह खड़ी रहती है, खाद पानी देने वाली तो आप जनता हो। आपके खाद पानी के बिना ये पेड़ पनपेगा कैसे? इसलिए अच्छे से अपने समर्थन का खाद पानी आपको देना है, अपनी सक्रियता का खाद पानी आपको देना है, अपनी सजगता का खाद पानी आपको देना है और अपने सहयोग का खाद पानी आपको देना है। ये आप देते रहेंगे तो बहुत काम होंगे। जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, सारे देश में एक अभियान का रूप लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कल्याण हो। और मैं तो कहता हूँ जो लोग भी हैं अपने यहाँ रहने वाले साधु संतों से भी इस बात का निवेदन करें, उनका मार्गदर्शन ले और इसे गति दें ताकि हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सके और आगे बढ़ सके। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अपनी बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सुबह फिर बात होगी, तो जो लोग उसमें सुनते हैं सुबह के कार्यक्रम को जिनवानी में, इस बात को ध्यान में रखें, इसे जितना आप फैला सकें फैलाएं ताकि हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री